सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्लाई साहिल के नाम से। आज का सेशन रहेगा हमारा कि सर मुझे मिस आर्टिकुलेशन थी लेकिन मैं आज स्टैमर कर रहा हूँ, क्यों? मुझे मिस आर्टिकुलेशन थी लेकिन मैं स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो गया। मुझे प्रॉब्लम थी र में, ल में, क में, ख में, ग में, घ में, और मैं हो गया क करना, र करना, यानी कि अटकने में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसा क्यों हो गया बताइए मुझे। ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम मतलब दिक्कत है। ये दिक्कत आपने खुद ने क्रिएट करी। वो कैसे क्रिएट करी? मैं पहले र को क्लियर नहीं बोला, फिर ल को, किसी भी अल्फ़ाबेट में जिसको आपने लिख के रख दिया ना, उस प्रॉब्लम को आपने खुद ने क्रिएट कर दिया। उसी दिन जिस अल्फ़ाबेट को लिख दिया वो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो गई। मैं र को एक हफ्ता गलत बोला, 2 हफ्ते गलत बोला, 1 महीना, 2 महीने र गलत निकलता रहा। फिर उसके बाद स्पीड का लेवल बढ़ता रहा। कोई भी अक्षर, ये समझिए, कोई भी अक्षर गलत उस समय निकलेगा जब मेरा स्पीड का लेवल स्पीकिंग में मेरे कंट्रोल से बाहर होगा। जब वो अक्षर गलत निकलेगा, स्पीड कंट्रोल में नहीं रहेगी, फिर कुछ भी बोलो भैया वो गलत ही निकलेगा। वो गलती करते करते, गलती पे गलती जब होती है, वो स्पीड का लेवल भी तो वहां से बढ़ना शुरू हो गया ना। अब वो स्पीड का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, खुद को ही अब हैरानी हो रही है, मैं इतनी फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, मैं रुक क्यों रहा हूँ। वो रुकने की आदत आपकी अटकने में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कन्वर्ट अगर हो गई तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर दोबारा से रिवाइंड कर लो। मैं अटकने का रीज़न क्या था? वो अल्फ़ाबेट का राइट मेथड देखो, बेसिक देखो, सही कर लो। जब उसको सही कर लिया तो स्टैमरिंग तो अपने आप निकल गई ना। क्यों? क्योंकि जब मेरा स्पीड का लेवल नॉर्मल आ जाएगा और मैं जब लगातार बोलना शुरू करूँगा तो स्टैमरिंग कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी, ना दिमाग में ना स्पीकिंग में। वो स्टैमरिंग खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि सर मैं फिर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आऊँ? कॉन्फिडेंस आता है जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी लाइन में। मैं ये नहीं बात कर रहा स्पीकिंग में, एग्जाम्स के लिए भी कॉन्फिडेंस तब आता है जब मेरा सिलेबस पूरा कवर है। ऐसे मेरी स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंस उस समय आएगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो मुझे रेगुलर बेसिस पे याद है, ये मुझे करना है। एक हफ्ता साहिल सर ने बोला वो करना है तो करूँगा। जब वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो साहिल सर ने बोला मैंने किया, और वो उसका फिर आपको आउटपुट भी मिलता है। जब आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, फिर खुशी होती है कि सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बताया, मेरे को इतने सालों से नहीं पता लगा था, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कोई भी हो स्पीकिंग में, अटकना, हकलाना, तुतलाना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बिग डील उस समय बन जाती है जब हम उन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। हम क्या नहीं चाहते? अटकना नहीं चाहते, हकलाना नहीं चाहते, तुतलाना नहीं चाहते। लेकिन जब मैं ज़्यादा सोचूंगा वो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आएगी और फिर वो मेरी स्पीकिंग को अफेक्ट करेगी। मेरा स्पीड का लेवल पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सोच कुछ और रहा था, मुंह से कुछ और ही निकल गया। फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स ना मल्टीप्लाई होते हैं और कॉन्फिडेंस वहाँ कभी भी नहीं आ सकता। अब फिर भी कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही ना, आप एक ऑनलाइन सेशन में आप सामने आएंगे, आपको पहले यही समझाऊंगा कि आपने ये गलती क्यों की और ये गलती आपसे क्यों हुई। उसका फिर राइट मेथड क्या है, उसको सही कैसे करना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, फिर उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप खुद फील करेंगे। एक ऑनलाइन सेशन में सेकंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप अपनी अटकने को, अगलाने को, तुतलाने को, चाहे छोटे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, उम्र का कोई इसमें लेना देना नहीं होता। वही गलती मैं भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, और एक बुजुर्ग इंसान भी कर सकता है। एज इज़ नॉट द मेन फैक्टर, ठीक है ना। एज कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, किसी को भी हो सकती है। गलती कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ रैश, या कोई और मेरे से ओल्डर एज का वो अगर रैश चला रहा है, तो गलती किसी से भी होगी, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे सही करना है तो मुझे राइट मेथड्स को राइट वे में फॉलो करना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, एक ऑनलाइन सेशन में सामने आ जाना, सब कुछ क्लियरली समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।